प्यारे बच्चों, एक किसान के पास एक बैल और एक गधा था। बैल तो बेचारा रोजाना हल चला चला कर आजिज आ चुका था, जबकि गधे को कभी कभी सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसका ज्यादातर वक्त आराम में ही गुजरता था। इस आराम तलबी ने उसको मगरूर बना दिया था। एक दिन जब बैल सारा दिन हल चलाकर थकन से चूर घर पहुंचा, तो उसने गधे को आराम से अपनी जगह चारा खाते देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि गधे को इतना आराम क्यों दिया जा रहा है, जबकि मैं इतनी सख्त मेहनत करता हूँ। उसने गधे से अपने इस हालत-ए-जार की शिकायत करते हुए कहा, यार गधे, तुम पता नहीं किस तरह इतनी आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। खुदा के लिए मुझे भी ऐसा कोई मशवरा दो कि मैं इस रोज रोज की मशक्कत और थकावट से बच जाऊं। कोई थकावट से बचना चाहता है तो ऐसा कर कि जानबूझकर बीमार पड़ जा। आज शाम को अपना चारा न खा। जब सुबह होगी और मालिक तुझे इस हालत में देखेगा तो यकीनन कल तुझे खेती बाड़ी के काम पर नहीं ले जाएगा और इस तरह तू भी मेरी तरह आराम कर सकेगा। क्यों कहती नहीं इधर की? अच्छा चलो तुम कहते हो तो ये करके भी देख लेता हूँ। बच्चों, इत्तेफाक की बात है कि बैल और गधे का मालिक जानवरों की बोलियां खूब समझता था। उसने जो बैल और गधे को करीब करीब खड़े देखा तो गौर से इनकी बातें सुनने लगा और उसे गधे और बैल का मंसूबा मालूम हो गया। बैल ने उसी शाम को गधे के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया और चारा ना खाया। जब सुबह को मालिक बैल की तरफ आया तो उसने देखा कि बैल ने वाकई चारा नहीं खाया और बीमार बना बैठा है। मालिक दिल ही दिल में खूब हंसा और उसने गधे को एक छोटी सी सजा देने का मंसूबा बनाया। उसने उस रोज बैल को तो वहीं छोड़ा और आराम करने दिया, अलबत्ता उसकी जगह खेतों में गधे को ले गया और उस रोज उसी से हल चलवाया। तुम्हें तो पता ही है कि गधा तो आराम तलब हो चुका था। उस रोज जो उसे इस कदर काम करना पड़ा तो वो शाम तक अधमुआ हो गया। अब वो अपने मशवरे पर बहुत पछताया। जब खुदा खुदा करके शाम हो गई और गधा घर वापस आया तो बैल ने उसकी बुरी हालत देखकर कहा, कहो भाई क्या हाल है, अच्छे तो हो? और तो सब ठीक है, अलबत्ता एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो क्या? आज मैंने मालिक को अपने एक दोस्त से कहते हुए सुना है कि अगर बैल इसी तरह बीमार रहा तो उसकी मौत के नुकसान से बचने के लिए उसे ज़िबा करना पड़ेगा। अब मेरी बात मानो तो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओ और चारा खाना शुरू कर दो, वरना ऐसा ना हो कि मालिक तुम्हें वाकई ज़िबा कर दे। नहीं, मैं कल ही खेत पर जाना शुरू कर दूंगा। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो बच्चों, बैल उसी वक्त खड़ा हो गया और चारा खाना शुरू कर दिया। मालिक ने जब ये माजरा देखा तो गधे की चालाकी पर हंसने लगा। अगले दिन से बैल ने दोबारा पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया।